हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। ये है आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि 80 से 90% डिग्री में से ही ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज इसको बड़ी डिटेल से और बड़ा इतनी आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद कोई सा भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपको सेंटेंस मिल जाए, आप आसानी से उसे बना पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका क्या मतलब है बच्चों कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होती है आपकी, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनका आपस में आप परिवर्तन कर पाओ। जैसे पॉजिटिव को आप कंपैरेटिव में बदल पाओ, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरचेंजिंग। आपको पता ही है जो आपकी डिग्री होती हैं वो कितनी होती है बच्चों, 3। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ये जो दो होती हैं आपको, इनको एक दूसरे का पूरक समझिए। यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये लगभग एक जैसी होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री है इससे बिल्कुल विपरीत होती है, मतलब बिल्कुल उल्टी होती है। ऐसे आप समझ के करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। यानी ये भी कह सकते हो कि CD और HD दोनों भाई हैं, लेकिन PD इनका बिल्कुल विपरीत है, यानी उल्टा है। देखिए आपका जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है बच्चों, किसी वस्तु या प्राणी का अगर हम गुण या दोष बताएं, उसकी विशेषता बताएं, तो क्या होती है बच्चों वो पॉजिटिव डिग्री। अंबानी इज ए रिच मैन, इस एग्जाम्पल में देखना बच्चों, अंबानी इज ए रिच मैन, अंबानी एक अमीर व्यक्ति है। तो हमें उसकी एक गुण का पता लगा कि वो क्या है बच्चों, अमीर। और किसका, एक व्यक्ति का। और जो ये रिच है क्या है बच्चों, ये कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखना बच्चों, सी इज एज टॉल एज हर मदर, ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल है कि वह इतनी लंबी है जितनी की उसकी मां। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है आपका एज यूज किया हुआ है। तो एज यूज करके भी बनता है आपका पॉजिटिव डिग्री, और खाली रिच यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा दो तो भी बन जाएगा। ये समझिए बच्चों, देखना अगर एफर्मेटिव है आपका तो उसमें यूज होगा एज। पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा आपका एज, और अगर निगेटिव है तो सो एज। ये आपको ध्यान रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में देखना बच्चों, इसमें क्या होता है, दो वस्तु या प्राणी, उनका गुण या दोष, उनकी तुलना की जाती है आपस में। दो व्यक्ति होंगे, आपस में उनकी तुलना की जाएगी कि वो उससे ज्यादा मोटा है, वो उससे ज्यादा लंबा है, राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, इस तरीके से। ही इज फैटर देन आई, सी इज टॉलर देन पायल, यानी वह मुझसे ज्यादा मोटा है, वह पायल से ज्यादा लंबी है। तो ये जो आपके सेंटेंस है ये क्या है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में। और इनमें जो यूज होता है देन वर्ड का यूज होता है, तुलना करने के लिए किसका बच्चों, देन वर्ड का यूज होता है। और अब आ जाइए आपका सुपरलेटिव डिग्री यानी HD, एक वस्तु या प्राणी, आपका क्या होगा, एक वस्तु या प्राणी, उसको सर्वोपरि बताया जाए, सबसे ऊपर बताया जाए, कोई भी उसके गुण के रूप में या किसी भी रूप में सबसे ऊपर बताया जाए तो क्या होता है बच्चों, वो सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखना, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे ज्यादा लंबी लड़की है। तो वह यानी शी कोई एक लड़की है, उसको सबसे ज्यादा लंबी बता दिया गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। इसकी क्या पहचान है बच्चों, देखना इसमें दा लगेगा एक तो, और आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा। मैं आपको और डिटेल में बताऊं, जैसे रिच का यूज किया आपने किस में, PD में,
तो रिचर यूज करेंगे CD में, और द रिचेस्ट यूज करेंगे किसमें, सुपरलेटिव में। तो ये 3 एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक PDF का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। जैसे रिच का रिचर रिचेस्ट, एबल का एबलर एबलेस्ट, गुड का बेटर बेस्ट, इस तरीके से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको याद कर लेना। देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मैंने पहले भी बताया है, अगर PD है आपका एफर्मेटिव में, PD किसमें बच्चों, एफर्मेटिव में, तो CD और SD आपके होंगे दोनों निगेटिव। इसका उल्टा कर लीजिए, CD और SD अगर निगेटिव है तो PD आपका क्या होगा बच्चों, एफर्मेटिव। PD आपका अगर निगेटिव है तो CD और SD होंगे एफर्मेटिव, और अगर CD और SD आपका एफर्मेटिव है तो ये होगा आपका निगेटिव। यानी एफर्मेटिव और निगेटिव के अकॉर्डिंग एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब इस टेबल को समझ लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसका इंटरचेंज हो ही नहीं पाएगा। देखना बच्चों, इसमें 2 टाइप लिखे हुए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। देखना बच्चों, PD के अंदर जो वर्ड लिख रहा है आपका नो अदर, ये क्या है बच्चों, निगेटिव के अंदर है नो अदर। और देखना वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का भी मतलब है, जो सेकंड टाइप में लिख रहा है उसका भी मतलब क्या है बच्चों, नो अदर। नो अदर बोल दो या वेरी फ्यू बोल दो, बात एक ही है। देखना, अगर इसका मैं एफर्मेटिव बनाऊं, नो अदर का अगर एफर्मेटिव बनाऊं तो बनेगा एनी अदर। वेरी फ्यू का भी अगर मैं एफर्मेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा बच्चों, एनी अदर। तो जब ये निगेटिव है तो CD आपको पता ही है किस में होगा बच्चों, एफर्मेटिव में। तो क्या लगाएंगे, देन तो आपको पता ही है CD में लगता है, एनी अदर का यूज करेंगे। क्या बच्चों, एनी अदर का यूज करेंगे। और दूसरा भी यूज कर सकते हैं देन के साथ में, एनी अदर का अगर यूज नहीं करो तो आप इसकी जगह पे दूसरे वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो है आपका मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाइए बच्चों सुपरलेटिव में। जब ये निगेटिव है तो ये तो एफर्मेटिव हो गई, तो दा लगा के भी हम SD का जो भी एडजेक्टिव है उसको लिख सकते हैं। दा लगा के भी बन जाएगा ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज्यादा उसको बताया जाता है ना, सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा बहादुर। तो ऑफ ऑल करके या दा लगा के हम बना सकते हैं। और दूसरा आपका वर्ड है वन ऑफ द, वन ऑफ द का भी यूज करके हम इसको बना सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। क्या है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री। और इस पॉजिटिव डिग्री से आपको बनाना है CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, और क्या बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूं कि एग्जाम में केवल एक पूछेगा कि PD से SD बनाओ या PD से CD बनाओ, लेकिन मैं आपको तीनों बनाना सिखा रहा हूं, PD से CD और CD से SD। अगर मान लीजिए PD से SD पूछा तो भी आपको CD बनाना है, और CD बनाने के बाद आपको क्या बनाना है बच्चों, SD बनाना है। तो क्या होगा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी ऐसा बनाने में। यानी आपको इसी तरीके से बनाना है, PD से पहले CD और CD से बाद में SD, और SD से अगर आपको PD बनवा रहा है तो SD से आपको क्या बनानी है, CD, और CD से फिर बनाना है PD। एग्जाम में तो आप बिल्कुल आंसर लिख देना, लेकिन रफ पेज पे आपको ऐसे ही बनाना है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखना, नो अदर किंग वॉज सो ब्रेव एज राणा प्रताप। निगेटिव है तो सो लग गया, तो सो एज का यूज है इसमें, किसका बच्चों, सो एज का। तो क्या है बच्चों, ये आपकी है ये पॉजिटिव डिग्री। इसको बनाना है पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री में। तो आपको पता है कि PD CD और SD का बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, नो अदर किंग, ये है आपका PD का सब्जेक्ट। राणा प्रताप ये दूसरा है आपका नाउन, यानी सेकंड सब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। इनका भी आपस में इंटरचेंज करना है, यानी राणा प्रताप को पहले लाना है और नो अदर किंग को बाद में लाना है। PD से CD बनाते टाइम बिल्कुल उल्टा करना है।
और एक और क्या करना है, ये निगेटिव है तो सी डी आपका होगा एफर्मेटिव। तो ले आइए, राणा प्रताप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, एक वचन के लिए वॉज, और क्या लगाएंगे बच्चों, ब्रेवर, सी डी का एडजेक्टिव ब्रेवर, ई आर लग के बनता है, और ई एस टी लग के किसका बनता है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री का। तो राणा प्रताप वॉज ब्रेवर, और क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें देन का यूज भी किया जाता है, दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, देन का। तो नो अदर किंग, क्या लिख रहा है बच्चों, नो अदर किंग, तो इसका उल्टा एनी अदर होता है, तो क्या करेंगे, देन एनी अदर किंग। आपका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, अब आपका कंपैरेटिव डिग्री बन गया। देखना, अब मैंने बताया था सी डी और एस डी तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है इनमें, तो बनाइए, यानी राणा प्रताप है, सब्जेक्ट तो राणा प्रताप ही रहेगा, उधर नहीं ले जाएंगे इसको, लेकिन पीडी बनाना होता तो उल्टा करते। तो राणा प्रताप वॉज और फिर क्या लगाएंगे बच्चों, द, सुपरलेटिव के एडजेक्टिव से पहले लगाना होता है द, वॉज द ब्रेवेस्ट किंग। राणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट किंग, ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल किंग। ठीक है, समझिए इसको, राणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट किंग, ऐसे भी बन जाएगा, राणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल किंग्स, यानी इसकी जगह पे आपको ये ले लेना। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखिए बच्चों, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज सानिया मिर्जा। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है आपका, निगेटिव में है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको बनाइए सुपरलेटिव में। तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी फ्यू का मतलब नो अदर, सानिया मिर्जा को लेके आइए शुरू में, उल्टा तो करना ही है, अभी मैंने आपको समझाया था, सानिया मिर्जा इज, क्योंकि सानिया मिर्जा सिंगुलर है, तो सानिया मिर्जा इज, और ब्यूटीफुल को देखना बच्चों, ब्यूटीफुल का हम जब सी डी का एडजेक्टिव बनाएंगे तो ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, अच्छा भी नहीं लगता है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे बच्चों, मोर और मोस्ट लगा के आपको सी डी और एस डी का एडजेक्टिव बनाना है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ दिया है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ब्यूटीफुल का कैसे बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जो 4-5 ऐसे वर्ड है ना जिनका एडजेक्टिव नहीं बन पाता, मोर लगा के और मोस्ट लगा के बनाते हैं, तो उसकी लिस्ट भी दी गई है, आप डाउनलोड करके पीडीएफ को वहां से नोट करके उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सानिया मिर्जा इज मोर ब्यूटीफुल देन लगाएंगे, देन एनी अदर गर्ल्स। बिल्कुल सिंपल है, सानिया मिर्जा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स। सुपरलेटिव बनाइए बच्चों, सुपरलेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज करना है बस। सानिया मिर्जा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सानिया मिर्जा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बिल्कुल ऐसा आपका बन सकता है। आप बोलोगे सर वन ऑफ द का तो यूज बता दो, तो वन ऑफ द से भी आप बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द,
क्या लगाओगे बच्चों? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। कैसे आप बना सकते हो? सानिया मिर्जा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो, आपका सही होगा। बस याद क्या रखना, पीडी से सीडी और सीडी से एचडी, ऐसे आपको बनाना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एचडी दे दिया जाए और पीडी बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों आपका, अकबर वॉज द वाइजेस्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका सुपरलेटिव। इसको पहले बनाना है वही, पहले सीडी और उसके बाद देन उसके बाद क्या बनाना है बच्चों? पीडी। देखना मेरे प्यारे बच्चों, तो सीडी से एचडी से जब सीडी बनाएंगे तो बिल्कुल ये तो इसके जैसा ही होता है, तो उल्टा नहीं करेंगे, यानी सब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? अकबर वॉज वाइजर देन तो आपको पता ही है लगेगा ही। सीडी के एडजेक्टिव जब सीडी आप बनाओगे कंपैरेटिव डिग्री तो आपका क्या लगेगा? वाइजर और उसके बाद देन, और उसके बाद देखना ये अफर्मेटिव है तो क्या लगेगा बच्चों? एनी अदर एम्परर इन इंडिया। ये आपका बन गया बच्चों। देखिए अब इसका पीडी कैसे बनाएंगे, अब तो उल्टा करेंगे। तो एनी अदर को क्या कर दें बच्चों? एनी अदर एम्परर इन इंडिया, इसको कर दीजिए शुरू में लाकर नो अदर, क्योंकि ये अफर्मेटिव तो पीडी आपका निगेटिव। नो अदर एम्परर इन इंडिया was no other emperor in India was so wise as अकबर। आप नो अदर की जगह वेरी फ्यू भी लिख सकते हो, तब कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? वेरी फ्यू एम्परर इन इंडिया वॉज सो वाइज एज अकबर। दोनों ही बिल्कुल आपके सही हैं। यहाँ आपको देखना है निगेटिव है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा सो एज का यूज करना पीडी के अंदर। आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो इसको बनाइए सबसे पहले सीडी में, तो बनाइए सीडी और एचडी तो भाई भाई समझो। आयरन इज क्या करोगे? मोस्ट का मोर होता है ना, आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। एनी अदर की जगह आप यूज कर सकते हो मोस्ट अदर मेटल, दोनों ही आपके सही हैं। मोस्ट अदर यूज भी कर सकते हो, एनी अदर भी यूज कर सकते हो। अब इसको बनाइए पीडी में। अब तो उल्टा करिए, तो एनी अदर का आपको पता है सीडी अफर्मेटिव तो पीडी आपका निगेटिव। तो क्या करोगे बच्चों? उल्टा करो, शुरू में लेके आओ इसको। नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। तो यहां क्या कर दिया था बच्चों? मोर। अब क्या करेंगे? सो यूजफुल एज आयरन। और आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। तो क्या बन गया बच्चों? नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। सो यूज क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि ये पीडी आपका क्या है? निगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक
आपकी स्पेशल वीडियो थी आपके लिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी या आपका कोई सजेशन है या आपको कुछ समझ में ना आया हो कोई सेंटेंस, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। या एवरी संडे 10 to 11 AM हमारी गूगल मीट पे जो मीटिंग होती है उसको ज्वाइन करें और हमसे कोई भी क्वेरी या सजेशन आप उसमें हमें दे सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।